सही मायने में जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाएंगी, ऐसा महापरिवर्तन होगा। इस महापरिवर्तन के लिए अभी उद्यमियों को जो है उन्हें कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें मिनिमम 1 लाख रुपए की गारंटी होगी, और उन्हें कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा। उन्हें उसके लिए जो सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, स्किल्ड मैन पावर और जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा उसको बेचने के लिए एक रेडीमेड मैकेनिज्म अवेलेबल कराई जाएगी। लिहाजा सभी उद्यमी जब वो गेस्टेशन पीरियड में हैं तब सम्मान के साथ जी पाएंगे, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और वह वो काम कर पाएंगे जिससे देश का भला होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और भारत जो है विश्व का अग्रणी देश बनेगा। समाज में एक उत्कृष्ट व्यवस्था होगी। गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, और गायें जो है वह चारे की बजाय पेड़ से न्यूट्रिशियस फॉडर उनके लिए उपलब्ध होगा। उसमें औषधियां मिक्स होंगी, उनको नहलाने, धुलाने, सजाने, पूजा आदि की व्यवस्था होगी। उन्हें भगवान कृष्ण के समय का हर चीज मिलेगी। भगवान कृष्ण पैदा नहीं किए जा सकते हैं तो उसको छोड़कर एक अच्छे ढंग से जो गाय माता को जो सम्मान मिलना चाहिए, और गाय को एक दूध देने का जो है ना माध्यम अकेला नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। लिहाजा सामान्य जन के लिए एक गाय जो दूध नहीं दे रही है उसकी ज्यादा उपयोगिता है। पेड़ों की संख्या 3 गुना, खेतों में 10 फीट गहरी खाई और मिट्टी की टाइल्स जिसमें छेद होंगे, वो पानी के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाएंगी। उसके दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ होंगे, फलदार पेड़, औषधि वाले पेड़, प्रोटीन रिच फॉडर के पेड़, और सेंट और सुगंध वाले पेड़। औषधियों के बीच में शहद की पैदा होगी, और ये शहद जो है मिनिमम पर कैप्टा शहद हर भारतवासी को उपलब्ध हो, और बाद में यदि जरूरत हो तो विश्व के लिए उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था जो है जमीन पर अवतरित हो सकेगी। पानी का स्तर जो अभी 500,000 फीट पे पहुंच गया है वो पुनः 8 फीट पर आ जाएगा। आपकी जलवायु सुधर जाएगी। जो रासायनिक विष के कारण, रासायनिक हार्मोन्स के कारण, प्रिजर्वेटिव और अन्य हानिकर केमिकल्स के कारण जो आपका वर्तमान जो है व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है, और आप कैंसर से और ऑटोनोमस डिसीजेस से शिकार हो रहे हैं, वह सब परिवर्तित हो जाएगा। आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी। ऐसा अद्भुत भारत जहां की अपराध मुक्त भारत व्यवस्था के तहत बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज के पुलिस के चिंतन और सोच और रडार की स्थिति के बाहर है। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए
ट्रायल संभव होगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। आज 30 साल में भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है। क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा। जो रिएक्शनरी क्राइम है, जो स्पॉन्टेनियस क्राइम है, वह भी जो है ड्रास्टिक कमी आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का व्यवस्था में ट्रस्ट बढ़ेगा, लिहाजा उनकी फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का और अन्य जो कई बार रिएक्शनरी कारण हैं, वो विलोपित हो जाएंगे। भारत पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भारत में कोई हवाला कांड नहीं होगा, कोई ड्रग कांड नहीं होगा, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे, नक्सल गैंग नहीं होंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां पर क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से आम जन पर धन की वर्षा होगी और भारत सरकार के पास आज वो विभिन्न साधनों से जो भी धन कमा पा रहा है, उसका 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस ट्रांजैक्शन फीस से लगभग 10 गुना पैसा पैदा होगा। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत होगा। हर भारतीय के मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होगी। उसमें वात पित्त कफ का भी वाचन हो सकेगा। उसे बीमार होने के पहले निरोगी और दीर्घायु की औषधि के माध्यम से वह जो है एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। उसे शाकाहारी, नशा मुक्त होने के साथ साथ आध्यात्मिक होने का एक अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे भारतीयों को सही मायने में अपनी आध्यात्मिक अटेनमेंट का मौका मिलेगा। भारत फिर से आध्यात्मिक गुरु, ज्ञान गुरु के माध्यम से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। ऐसे अद्भुत भारत के लिए आपको क्या करना होगा? ये आपको कैसे उपलब्ध होगा? यह बहुत ही आसान होगा। इसके लिए इन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के मॉडल बना लिए गए हैं। उनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना ली गई है। जो गैप्स हैं वो 2-3 महीने में से अधिक 6 महीने में पूरे किए जा सकेंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन मॉडल्स को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के साथ रिफाइन किया जाएगा। वो पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक सभी आम जनता से, जब तक ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभी अपराध मुक्त भारत के सदस्य होंगे, इस देश की भूमिका में उनकी सीधी भूमिका भी होगी। उनके साथ चर्चा के माध्यम से उनके कंसर्न्स, उनकी चिंताएं, उनकी शंकाओं को कैप्चर करके द्वितीय डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 15 दिन तक चंद्रगुप्तों से विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर चर्चा होगी और 15 दिन में उसे फाइनल शेप देते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर ही उसके ऊपर पूरी बहस फुल ड्रेस रेसल के अंदाज में होगी और फिर फाइनल शो पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर होगा, जिसमें चंद्रगुप्तों के द्वारा विश्व स्तरीय बहस संभव हो सकेगी। और ये 21 लक्ष्यों के सहित पूरा इकोसिस्टम जो है नए मॉडल में जमीन पर उतर जाएगा।
ऐसा अद्भुत भारत, इस अद्भुत भारत को जमीन पे उतारने के लिए आपको क्या करना है? तो इस व्यवस्था में 2 हिस्सों में चीजों को बांटा गया है। एक सदस्य, अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य, और एक चंद्रगुप्त, अपराध मुक्त भारत मिशन का चंद्रगुप्त। पूरी आबादी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी समुदाय के लोग जो है ये इन 2 कैटेगरी में विभाजित होंगे। ये कैटेगरी क्या है, ये निश्चित रूप से आप लोग जानना चाहेंगे। तो सदस्य वो है जो अपनी भाषा में कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं सहमा हुआ हूं, मैं सताया हुआ हूं, वर्तमान व्यवस्था से मैं उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, शोषित हूं, मेरी सुनवाई नहीं होती है, मेरा सोच, चिंतन, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। पर्दे के पीछे का सदस्य, अपराध मुक्त भारत का डरा, सहमा, सताया हुआ व्यक्ति। इस परिवर्तन का आधार बनेगा उसे केवल अपनी सदस्य शपथ पूरी करना है, और सदस्य शपथ कह रही है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे समाज सेवी संगठन जिससे मैं वर्षों से जुड़ा रहा हुआ हूं, उनमें मैंने योगदान भी देता रहा हूं, ऐसे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों को भी मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ूंगा, और यदि संभव हो तो एक ही दिन में 90 लोगों को जोड़ लूंगा। सदस्य की जो शपथ का दूसरा हिस्सा है उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि सदस्य डरा हुआ, सताया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति है। वर्तमान माहौल में वह अपने आप को एक डिप्रेशन का शिकार पा रहा है, हताशा का शिकार पा रहा है, निराशा का शिकार है, बेबसी का शिकार है। लिहाजा शपथ का यह हिस्सा उसे ऊपर उठाता है। सदस्य के इस हिस्से में, इस भाग में वो शपथ लेता है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च कर मैं सब्सक्राइब करूंगा, और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी हताशा, निराशा, बेबसी व डिप्रेशन को दूर करके अपने ऊर्जा के स्तर को, अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को ऊपर उठाऊंगा। शपथ का तीसरा हिस्सा कहता है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हूं, मैं तो सहमा हूं, मैं तो घबराया हूं, मैं तो सताया हूं, लेकिन मेरे जो साथी निडर और निर्भीक हैं, मैं जो कि प्रतिदिन 2 से या उससे अधिक संगोष्ठियां करके लोगों को सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ेंगे, और उसके आधार पर वह अपना स्थान मेरिट लिस्ट में बनाएंगे, और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, और यदि छत नहीं होगी तो चबूतरे पर चढ़ूंगा, और चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, चाहे वह दरवाजा झुग्गी और झोपड़ी का ही क्यों ना हो। मैं थाली बजाऊंगा, मैं दीपक जलाऊंगा, गगनभेदी उद्घोष के साथ अपने क्षेत्र के घोषित चंद्रगुप्त को
विजयी बनाने का प्रतिदिन संकल्प लूंगा। अभी की स्थिति में जो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का चुनाव है, मैं मतदान केंद्र पर जाकर अपने चंद्रगुप्त को नाम से वोट दूंगा। मैं यह भी देखूंगा कि अपने चंद्रगुप्त के सामने का बटन दबाने के बाद जो पेपर ट्रेल गिर रही है वह हमारे चंद्रगुप्त की ही है, और यदि चंद्रगुप्त की है तो क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के टेलीग्राम नंबर 9425606040 पर एक शपथ भेजूंगा कि मैं फलाना फलाना हूं, इतने बज के इतने मिनट पर मैंने अपने चंद्रगुप्त फलाने को वोट दिया, और पेपर ट्रेल में चंद्रगुप्त की ही स्लिप निकली। इससे यदि कुछ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके वोट टोटलिंग की गड़बड़ की गई है तो अभी का जो नियम है कि 5% से ज्यादा हम काउंटिंग नहीं करेंगे, लिहाजा हम शपथ के आधार पर जहां जहां भी गड़बड़ी हुई है उन सब जगह रीटोटलिंग कराने की स्थिति में आ जाएंगे। जो दूसरी पार्ट है वो भी ध्यान से सुनने का है कि यदि पेपर ट्रेल चंद्रगुप्त की ना होकर कमल की, फूल की या पंजे की है लेकिन हमारे चंद्रगुप्त की नहीं है, इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। लिहाजा अब शपथ जो है उस पोलिंग बूथ के प्रभारी के नाम होगा कि पोलिंग बूथ प्रभारी सो एंड सो, मैं जो है फलाना फलाना हूँ, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया, लेकिन जो पेपर ट्रेल गिरी है वो कमल के फूल की थी या पंजे की थी, व्हाटएवर द केस। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा इस मशीन को सीज किया जाए, अपराध पंजीयन किया जाए, इस गड़बड़ी के लिए लोग जो भी जिम्मेवार हैं उन्हें जेल भेजा जाए और चुनाव को रद्द करते हुए दोबारा चुनाव कराया जाए। इस प्रकार ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। अब बारी है चंद्रगुप्तों की। चंद्रगुप्त कौन है ये समझना चाहेंगे तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, सताया नहीं हूं, मैं तो निडर और निर्भीक हूं। मैं शपथ लेता हूं कि प्रतिदिन कम से कम 2 संगोष्ठियां करूंगा और उसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो मुझे पसंद होगा, जो सबसे उपयोगी होगा हमारे टारगेट ग्रुप को, उसको साथ में बैठ के देखूंगा और लोगों की प्रश्नों को भी आमंत्रित करूंगा, और इसके बाद जो डरे हुए सदस्य हैं, जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, उन्हें की सदस्य शपथ कराऊंगा, और जो निडर निर्भीक हैं उनका रजिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त के रूप में करूंगा। इतने मात्र से ये महापरिवर्तन हो जाएगा और ऐसे राजनेता जिनका ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, यह इतना पावरफुल सिस्टम है कि मात्र शपथ की पूर्ति करने पर इन ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता जो कि ये भी मानते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, वह मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। इस पूरे मॉडल में आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। इस पूरे मॉडल में आपको ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना पिटीशन लगाना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना जंतर मंतर पे जाना है। इस प्रकार आप ना तो किसी नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ना किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा आप के विरुद्ध कोई भी गलत कार्रवाई संभव नहीं होगी। आपके ऊपर डंडे नहीं चलाए जा सकते हैं। आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का कोई आधार नहीं होगा और आपको एक महापरिवर्तित भारत मिलेगा।
आओ मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप डरे सहमे घबराए हैं, तो मेरी आपसे क्या अपेक्षा है। तो अपराध मुक्त भारत का डरा सहमा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, आज की व्यवस्था से मैं पीड़ित हूं, अपमानित हूं, अथा पर्दे के पीछे रहूंगा। वह अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य के रूप में अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने युवा साथी, अपने वरिष्ठ नागरिक, अपने समाज सेवी संगठन के लोगों को जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, 90 दिन में 9 दिन में 10-10 लोगों के मान से 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही वो कह रहा है कि मैं यथाशक्ति आर्थिक सहयोग दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थयुग है, इसमें कुछ ना कुछ काम करना होंगे, जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। लिहाजा अपनी शक्ति के अनुसार 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से आप आर्थिक सहयोग दे पाएंगे। जब आप सहमति जाहिर करेंगे, तब आपको